हेलो एवरीवन, जैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पैट का एग्ज़ाम। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ 2021 में पेपर कराया गया था। परीक्षा की तिथि थी 24 अगस्त। 24 अगस्त को ये पेपर हुआ था 2021 में, जो कि पहली शिफ्ट में पहला पेपर था सीरीज़ ए, श्रेणी ए। उसको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस पेपर में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 से 16 तक के इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे, पेज मिलेंगे। 16 पेज इसके अंदर होंगे। सभी प्रश्न के उत्तर उसके सामने दे रखे हैं। 1 नंबर का एक ही उत्तर होगा। एक से ज़्यादा आप उत्तर नहीं लगाएंगे। अगर एक से ज़्यादा उत्तर लगाते हैं तो वो आपको गलत माना जाएगा। प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ABCD 4 आपको वैकल्पिक दे रखे होंगे, जिसे आपको काले नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना होगा। मोबाइल कैलकुलेटर वगैरह आपको ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसको अब हम जानते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ये शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, ये 4 बादशाह हमारे यहाँ 4 शासक गुजरे हैं। इनका सही क्रम आपको बताना है, जिनका क्रम कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ए में दे रखा है 4th, 1st, 2nd, 3rd। बी में है 4th, 3rd, 1st, 2nd, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 3rd, 4th, 1st और 2nd। इसका सही आंसर है बी में सबसे पहले जो थे इल्तुतमिश, नंबर 1 आ गया। उसके बाद 3rd नंबर अलाउद्दीन खिलजी, 2nd नंबर हो गया। फिर आते हैं शेरशाह सूरी, और उसके बाद में लास्ट समय जो रहा था वो रहा था अकबर का। ये हो जाएगा इसका सही क्रम। इसका आंसर हो गया बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? इनमें से आपको बताना है, जो निम्न दे रखे हैं इनमें से कौन शिवाजी के साथ में समकालीन थे, उस समय थे। तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। इसका सही आंसर है तुकाराम। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लीव, लॉर्ड बोरेंस हेस्टिंग, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम जनरल थे। चरक संहिता संबंधित है राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला या फिर गणित से। इसका आंसर है बी, मेडिसिन यानी चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? BC 261 कलिंग युद्ध, AD 78 शक संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। इनमें से कोई एक जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु गलत है। उस समय इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्न में से किस भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? एनी बेस्ट और लोकमान्य तिलक, या तिलक और लाला लाजपत राय, या तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तीसरा है तिलक और अरविंद घोष। इसका सही आंसर है ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी 1915 से 1916 के मध्य में।
निम्न का मिलान करें: ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज के श्रीधरालु नायडू और ज्योतिराव फुल्ले। इधर 4 दे रखे हैं और इधर 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। इनमें सही कौन सा क्रम है वो आपको बताना है। तो इसका क्रम देख लेते हैं। A 2 B 3 C 5 D, इस तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं। मैं सीधे इसका सही आंसर आपको प्रोवाइड करता हूं। इसका सही आंसर है C। मीन्स ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो की थी राम मोहन राय जी ने, ठीक है। और बी अगर बात करें, रामकृष्ण मिशन जो था वो था स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती जी। सत्यशोधक समाज जो है उसका सही आंसर है ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी? इसका सही आंसर है डी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 10th, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सितारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या JB कृपलानी? इसका सही आंसर है C, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, सालाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब या फिर व्यास? इसका सही आंसर है चिनाब। चिनाब नदी पर सलाल पनबिजली परियोजना स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है 12वां क्वेश्चन, बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 सितंबर को? इसका सही आंसर है C, 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, इस्पात, तांबा या फिर एल्यूमिनियम? इसका सही आंसर है C, तांबा। तांबे के लिए खेतड़ी परियोजना राजस्थान में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और केरल? इसमें से सही आंसर है असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी? इनमें से कुछ जो हैं वो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, वो आपको बतानी हैं। इन चारों में से कौन कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी सेकंड और थर्ड वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र है, तो इसमें ऑप्शन में मिलेगा आपको बी में। नेक्स्ट देखते हैं हम, बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर? इसका सही आंसर है डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं अब हम। यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विक? इसका सही आंसर है पूंजीवादी। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? RBI गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या वित्त सचिव? तो इसका सही आंसर है RBI गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। FEMA FEMA का पूर्ण रूप क्या है? फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट,
फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। इसका सही आंसर है बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ए, राज्य सूची में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को शामिल किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। प्रश्न नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 21A से शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह संबंधित है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, BN राव। इनमें से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, या इनमें से कोई नहीं? यह है अनुच्छेद 29। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के कारण ठोसों में धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, हवाई जहाज की गति की। इसका सही आंसर है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, सी वाला। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम ये भी है। इनमें से कुछ ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कोई एक, वो कौन सा है वो हम जानते हैं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर है बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है, जिसका फॉर्मूला COCl2 होता है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है, मीन्स 18 कैरेट सोने में जो प्योर गोल्ड होता है वो कितना होता है? 60%, 75%, 80%, या फिर 100%? इसका सही आंसर है बी, 75% उसमें शुद्ध सोना होता है। संतरे में बहुत तादाद में होता है, संतरे में विटामिन C, विटामिन A, विटामिन B, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है विटामिन C। आपको पता होना चाहिए जितने भी खट्टे फल हैं उनमें सब में विटामिन C बहुतायत में मिलता है। एक क्वेश्चन है रूट में क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 इक्वल टू 72 अपॉन 56। यहाँ पर क्या नंबर आएगा कि ये इसके इक्वल आ जाए, ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 324, यानी सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 32, ये कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। देखिए मैं पूरा प्रश्न को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व तो नहीं करा रहा हूँ, जिससे अगर मैं सॉल्व कराता हूँ पेपर बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, जिस वजह से मैं इनके जो राइट आंसर्स हैं वो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको सॉल्व भी करा दूंगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स इक्वल्स टू किसके बराबर ये आएगा, ये कार्ड पीट को आपको बताना है। जो मैंने इसका आंसर निकाला है वो आएगा D1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, √5 माइनस √3, √5 प्लस √3 इसके बराबर है, किसके बराबर है ये बात पूछी गई है। ये होगा 4 माइनस √15 के। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर इसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 10% बढ़ेगी, 10% घटेगी, 16% बढ़ेगी या 16% घटेगी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा 16% घटेगी।
4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र में भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाएगी। तो कोच की उम्र आपको बतानी है कि कोच की उम्र कितनी होगी। कोच की उम्र उस समय होगी 37 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें पूछा गया है एकल का विलोम शब्द है बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। विलोम शब्द इसका उल्टा, एकल मिस होता है सिंगल, बहुल मिस होता है बहुत सारे, तो बहुल आंसर होगा इसका। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तिरस्कार, अहंकार, व्यर्था, स्वाभिमान। इसका सही आंसर है अहंकार। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए। मर्मांतक, मनोहर, मदमस्त, मध्यमयी। इसका सही आंसर है मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। दोहरों की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। इसका आंसर है थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। ठीक है, ये शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्या है? रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर फॉर द करस्पॉन्डिंग आंसर्स। ये कुछ क्वेश्चन वो दे रखा है, पैराग्राफ है छोटा सा। ठीक है, नेहरू वाज अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी। ही एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स सच बुक्स as much as he enjoyed fighting politics and social evils or resting training। ये पूरा एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के बाद भी इसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं क्वेश्चन सीधे उनके आंसर बता देता हूँ आपको। अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, इसमें एक शब्द यूज़ हुआ है मैनी साइडेड पर्सनालिटी। उसका मतलब क्या है ये आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर है, सीधे सा आंसर बता रहा हूँ, अ पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट। पंडित नेहरू एंजॉयड। 52 इसका आंसर होगा आपका डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। इसका आंसर है साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। गिव साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस। साइनोनिम्स बताना है आपको फेमस का। इसका आंसर होगा पॉपुलर। नेक्स्ट, गिव एंटोनिम ऑफ फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट का बताना है आपको। इसका क्वेश्चन होगा ओपेक। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान पक्षी, निर्विज्ञान पौधे, पशु, मानव या पर्यावरण। ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा मानव। निर्विज्ञान यानी मानव की बात हो रही है, जैसे पक्षी विज्ञान पक्षी की बात होती है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। दही, तेल, मक्खन, पनीर। इसका सही उत्तर होगा तेल, क्योंकि दही, मक्खन, पनीर एक ही चीज़ से मिलकर बनते हैं, तेल जबकि अलग है। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को QQPC इस तरीके से लिखा गया। इसी कूट में ओरिएंटेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा? अगर प्रोडक्शन को हमने ऐसे लिखा है तो फिर ओरिएंटेशन को हम कैसे लिखेंगे, ये पूछा गया है बस। इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर है बुआ, ए। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। अगर किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार आ गया तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, कितनी होगी? ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपसे। उसकी होगी 5। सी वाला इसका ठीक आंसर होगा। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अगरतला, रांची, चेन्नई या फिर पटना। इसका आंसर है डी, पटना। निम्न कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस, जियो, भारत एयरटेल, आइडिया या फिर वोडाफोन। इसका आंसर आपको पता ही होगा, रिलायंस जियो। बोल्ट बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान, हरियाणा, बिहार या फिर मध्य प्रदेश।
और इसका आंसर है राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका या फिर सूडान? इसका सही आंसर है घाना, ये वाला। ठीक है, घाना जो था वो मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? शिरीषा बंदला, श्रेया बादला, ऋतु कारीधाल, कल्पना चावला? इसका आंसर है शिरीषा बांदला। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? योगेश्वर दत्त, सुमित मलिक, रविंद्र सिंह या पवन कुमार? इसका आंसर है सुमित मलिक। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एड टू एड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा या फिर हरियाणा? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE+ शुरू किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय? इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। ये UDISE कोड है एक, जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्कूलों का जारी किया गया है। 59 स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विराट कोहली, MS धोनी, ईशांत शर्मा या शिखर धवन? इसका आंसर है विराट कोहली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित पोर्टल SUPAC भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3 या फिर 2? आपको वो राज्यों की संख्या केवल बतानी है, कितने हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। इसका आंसर है A, 5 राज्य। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? इसका आंसर है B, सान जोन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं 63 क्वेश्चन पर हम। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी या सिन्हाला? इनमें से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही आंसर है मलयालम। मलयालम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, आधिकारिक भाषा है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 530, 540, 555 या 550 या 552? इसका आंसर है D, 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर 14, अक्टूबर 1, 2 नवंबर, अक्टूबर 3? कब हिंदी दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है सितंबर 14। सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या म्यांमार? और इसका सही आंसर है म्यांमार। सार्क में ये शामिल नहीं है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद या फिर लखनऊ? इसका आंसर है औरंगाबाद। औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर है केरल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल या फिर बुध? आपको ये ग्रह बताना है जो सूर्य के सबसे नजदीक है। इसका सही आंसर है D, बुध। विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज क्लोजेस्ट टू द सन? ये आपको मैं बता चुका हूँ, मरकरी यानी बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई कौन थे? CV रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा? इसका आंसर है C, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहला एशियाई
व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक के क्वेश्चंस दे रखे हैं। पैराग्राफ आप देख लेना, वीडियो को पॉज करके मैं उसके आंसर आपको बताता हूँ। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तर रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। इसका सही आंसर ए, मानव जाति के विकास के लिए। इसी प्रकार से 72 क्वेश्चन नेक्स्ट है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? इसका आंसर है बी, अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा हम कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बना सकते हैं? अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, वो कौन से प्रमुख तत्व हैं किसी भी राष्ट्र के, वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? भली भांति, बिल्कुल, विधिवत या फिर निम्न। इसका सही आंसर है बी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक आपको क्या गद्यांश दे रखा है। ये गद्यांश में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन 76 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन हैं, यानी 5 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। इन 5 क्वेश्चन को आपको ये गद्यांश पढ़कर आंसर देना है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, उसके बाद मैं सीधे इसके आंसर आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है वो देखिए। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या हो जाता है? प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मुक्ति मिली है? ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको सब पता लग जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। कौन सा कारण है वो देख लेते हैं। यातायात एवं संचार संसाधनों का विकास। हस्तमालक शब्द से अभिप्रेत है, क्या है वो देखिए। स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। वैज्ञानिक चिंतन पदबद्ध से आशय है, क्या आशय है? डी, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 से लेकर 85 तक ग्राफ के आधार पर। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जानते हैं वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 से 85 के बीच में ग्राफ पर आधारित प्रश्न है। ग्राफ दे रखा है ये ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों को अनुपात दर्शाया गया। ये इतिहास और भूगोल के जो 7 बच्चों के नंबर हैं उन्हें दिखाया गया था, जैसे कि 0, 65, 0, ये कितना है 0.65 है और ये 0.35 है। इस तरीके से सारे नंबर्स दे रखे हैं। ये छात्र है, ये अनुपात है, ये रेशो दे रखा है। अब इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है 31। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? ये आपको बताना है। किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? इसका भी आंसर है बी, 1, 2, 3 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। 15, 20, 90 या आंकड़े अपर्याप्त हैं? इसका आंसर है आंकड़े अपर्याप्त हैं। इतिहास यानी भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है? 0.45, 0.50, 0.90, 1.20। इसका आंसर है 1.20। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक हैं। भूगोल में 60 हैं तो इतिहास में कितने होंगे ये पूछेगा। 48, 65, 75 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, 75 अंक मिले हैं। फिर ग्राफ के आधार पर ही अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है वो भी देखिए। यहाँ पर दे रखा है, ये छोटा सा ग्राफ दे रखा है कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, ठीक है। अब आपको बताना है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था,
कौन सा वर्ष सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। सारे दे रखे हैं, देखिए 17, 18, 16, 17, 20, 21 या 19, 20। तो इसका सही आंसर है 16, 17, सी वाला। ठीक है, इतना कौन सा आंसर है ये ध्यान रखिए, आप इसका पढ़ना एक बार। 16, 17 सबसे ज़्यादा उत्पादन का समय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया है, वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है 22.2%। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना हुआ है, इसका आंसर है 62.5 मैट्रिक टन। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, सबसे कम किस वर्ष रही, ये आपको इसमें बताना है। तो 2018 और 19 में रही। 2014-2015 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था, 1/3, 2/3, 1/2, 3/4। इसका आंसर है 3/2। नेक्स्ट फिर दे रखा है आपको एक यहाँ पर तालिका दे रखी है, उस तालिका के आधार पर क्वेश्चन करने हैं, जो कि 91 से 95 के मध्य क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है इनमें, किस वर्ष में सेलमैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, 16, 17, 18 या 2019। ये 2019, 16, 2017, 2018, 2019 की बात है। तो इसका सही आंसर होगा 2016। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत रहा, इसका आंसर है 19.05। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि प्रदर्शित करता है, ए, बी, डी और सी। इसका आंसर है सी वाले का। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, और जो व्यक्ति था वो सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, 2017, 2018, 2019 और 2020। इसका सही आंसर है 2019। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, 18, 21, 52 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 96 से लेकर और 100 तक, वो भी क्या दे रखे हैं, एक आपको टेबल दे रखी है। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या करोड़ों में है, एक टेबल है, उस टेबल के आधार पर ये क्वेश्चन आपको करने होंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 96 वाला। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, जून, सितंबर, अगस्त या फिर मई। इसका सही आंसर है सितंबर, बी वाला। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या में से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी, 33.5, 35.3, 34.6 या फिर 60। इसका आंसर है 35.3। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, 1.5, 0.75, 2.25, 1.04। इसका सही आंसर है 1.04। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शेयर ब्रोकर में खुले खातों का औसत संख्या महत्व है, एंजल, शेर खान, ट्रेड बुल, जीरोधा। इसका सही आंसर है ट्रेड बुल। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, 57.82, 60, 45.90 या 50.69। इसका सही आंसर है 57.82। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, 100 के 100 क्वेश्चन, सबके आंसर भी मैंने बता दिए। लास्ट पेज मिलेगा आपको रफ काम करने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।